आप सबका स्वागत है करेंट साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे अफेस क्लाउड के साथ कौन सा एक और पीडीएफ पढ़ना चाहिए। अफेस क्लाउड का कोई पॉकेट पीडीएफ तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ और कौन सा पीडीएफ पढ़ना चाहिए, वो गाइडली का हो, ऑलीबोर्ड का हो, स्टडी आईक्यू का हो या अड्डा का हो। ठीक है, तो आज यही वीडियो पे कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सा पीडीएफ पढ़ना चाहिए। तो आपको मैं ये पीडीएफ पढ़ने से पहले इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए अफेस क्लाउड का पीडीएफ है। इसमें मैंने एक न्यूज़ लिया है, ये सितंबर का है पॉकेट पीडीएफ। आप इसमें पेज नंबर देख सकते हो 27। ठीक है, और पेज नंबर के साथ आप नंबर ऑफ़ पेजेस भी देख सकते हो। ये पॉकेट पीडीएफ में टोटल 99 पेजेस हैं। ठीक, और ये जो न्यूज़ है ये सिंपली सेफ मर्चेंट एसबीआई कार्ड के ऊपर है। किस लिए निकाला था ये? एमएसएमई के लिए निकाला है। ठीक है, क्या है? एसबीआई का है सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड। और ये निकाला किसकी वजह से? शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑप्शन फॉर एमएसएमई के लिए निकाला है। आपको यही न्यूज़ आपको कहाँ पे मिलेगा? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपको यही न्यूज़ गाइडली में भी मिलेगा। ठीक है, आपको ये न्यूज़ गाइडली में मिल रहा है, बट इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है? बस इसमें यही डिफरेंस है कि ये कार्ड इज़ ऑफिशियली लॉन्च बाय दिनेश खारा जी ने लॉन्च किया। बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा पड़ा है जो आपको ऑफिस क्लाउड से अलग मिलेगा। नेक्स्ट, ये सब लिखा हुआ है कि एसबीआई कब फाउंड हुआ था, एसबीआई कार्ड कब फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, एमडी एंड सीईओ कहाँ है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका अपना मर्जी जो पढ़ सकता है पढ़े, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। बिकॉज इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपका हर किसी का हेडक्वार्टर ऐड करना, हर किसी का सीईओ और एमडी ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सीधे इसकी जगह पे स्किप करना ही बेटर ऑप्शन है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई महत्व है नहीं। इस वाले जो पीपीटी है इसमें सिर्फ जो अफेस क्लाउड से अलग क्या मिला हमें, ये दिनेश खारा जी मिले हैं। ठीक है, इन्होंने अनरेवल किया। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ऑलीबोर्ड का। ऑलीबोर्ड में क्या लिखा है? वही सेम चीज़ है, सिंपली सेफ मर्चेंट एसबीआई कार्ड फॉर एमएसएमई निकाला गया है। इसको ऑपरेट करेगा, किस में ऑपरेट करेगा? ये मर्चेंट कार्ड रुपे नेटवर्क में कार्ड ऑपरेट करेगा, और जो कि लिंक होगा यूपीआई में फॉर पेमेंट। ठीक है, और इसमें ये मिला हमें। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप ऊपर पेज नंबर देखते रहना, इसमें 130 पेज है। ठीक है, उसके पहले कौन सा हम देख रहे थे? गाइडली का देख रहे थे, इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर सितंबर 2023। इसमें जो है 202 पेज है, आप देख सकते हो इधर 202 पेज है। ठीक है, और अफेयर्स क्लाउड में कितना था? 99 पेज था। पेज का भी ध्यान रखना है, इतने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। उसमें भी बहुत सारे कचरे होंगे, कचरा को फिल्टर करना पड़ता है भाई, कि इसमें से हमें अच्छा कंटेंट मिल पाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ पाए। ठीक है, आप जैसे अफेयर्स क्लाउड की बात करें तो 19 पेज है, तो उसमें से आप कचरा ढूंढ ढूंढ के मुश्किल 40 पेज काम का या 30 पेज काम का निकलता है हमारे एंड में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही अब 202 से निकालना पड़ेगा, फिर 130 से निकालना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा अड्डा। अड्डा में कितने पेज है? टोटल 51 पेजेस है, और इसमें भी सेम न्यूज़ है, और इसमें कुछ अलग नहीं लिखा पड़ा। तो मैं इसमें आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप अफेस क्लाउड पढ़ो, अड्डा पढ़ो, ऑलीबोर्ड पढ़ो, स्टडी आईक्यू पढ़ो, या कोई भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ पढ़ो, सब में जो कंटेंट होगा ना वो सेम होगा लगभग। ठीक है, आप एक कंटेंट एक चीज़ पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपको अफेस क्लाउड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अफेस क्लाउड में 99 पेज है, आपने 99 पेज पूरा पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हमने उसको शॉर्ट किया कि कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करके रख लिया। अब उसको करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके साथ मान लीजिए आपने गाइडली भी उठा लिया, हम 202 पेज भी हम फिल्टर करेंगे, वापस वही सेम न्यूज़ वापस पढ़ेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, और उसके बाद हम उसको मार्क करेंगे। अब आपके पास गाइडली भी है, अफेस क्लाउड भी है। अब उसके बाद मान लीजिए आपका गाइडली भी हो गया, उसके बाद मान लेते कि ऑलीबोर्ड पढ़ लेते। चलो, अपने ऑलीबोर्ड भी उठा लिया जिसका 130 पेज है। 130 पेज में वापस हमने फ़िल्टर किया, वापस हमने हाईलाइट किया सब कुछ, और उसके बाद रेडी कर दिया। अब आपके पास टोटल कितने पेजेस पढ़ने रह गए होंगे आपके पास? अफेस क्लाउड भी पढ़ना है, ऑलीवुड भी पढ़ना है, उसके बाद गाइडली पढ़ना है। 3 पीडीएफ आपने उठा ली। उसका जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको 1 महीना तो पढ़ना नहीं, आपको 6 महीने पढ़ने पड़ेंगे। तो 6 महीने पढ़ने के लिए 3 सोर्स आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसी के लिए आप मेरी बात मानो, आप एक ही सोर्स पे फॉलो करो। आप अफेस क्लाउड फॉलो करो तो अफेस क्लाउड करो, अड्डा करे तो अड्डा करो, ऑलीवुड करे तो ऑलीवुड करो, स्टडी आईक्यू करे तो स्टडी आईक्यू करो। लेकिन एक ही सोर्स पे लगे रहो, एक ही सोर्स को फॉलो करो। और अगर आपका ख़त्म हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि मुझे लगता है कि मेरा तो हो गया भाई, पढ़ के मैंने सब कुछ कर लिया हुआ है, पूरा का पूरा डिट्टो मेरे को याद है, तब जाके आप दूसरे सोर्स में जाओ। और दूसरा सोर्स भी मैं बोलूँगा कि आप अड्डा पे जाओ, क्योंकि अड्डा में जो नंबर ऑफ़ पेजेस कम है, जैसे आप देख सकते हो सिर्फ 51 पेजेस है, और इसमें जो है शॉर्ट में लिखा होता है सब कुछ। तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूज़ इसमें कवर हो ही जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एक और एग्जाम्पल 2 लेके चलता हूँ मैं आपके लिए, आपको और बढ़िया से समझा पाऊँगा। एग्जाम्पल 2 जो है हमारा,
एग्जाम्पल 2 है, एक मिनट, एग्जाम्पल 2 मैंने गाइडली का न्यूज़ उठाया, ठीक है, ये भी सितंबर का न्यूज़ है, जो इनका जो इंपॉर्टेंट पॉकेट पीडीएफ करके आता है, पॉकेट पीडीएफ भी मान लीजिए, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आता है। तो इसमें एक न्यूज़ है कि फ़ोनपे ने स्मार्ट स्पीकर निकाला है जिसमें सेलिब्रिटी वॉइस रखी है, किसकी, अमिताभ बच्चन जी की रखी है सेलिब्रिटी वॉइस, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है ना, करंट अफेयर्स पढ़ने में तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, अभी एग्जाम में आएगा कि नहीं एग्जामिनर की मर्जी है, बट अभी पढ़ने में तो इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसको पढ़ लिया, अब लग रहा होगा कि ये जो है हमें अफेयर्स क्लाउड में मिलना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो लग रहा है। जब मैं अफेयर्स क्लाउड में सर्च किया तो आपको ये अफेयर्स क्लाउड में नहीं मिलेगा भाई, अफेयर्स क्लाउड में अवेलेबल ही नहीं है, जो इनका सेप्टेम्बर का पॉकेट पीडीएफ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेप्टेम्बर के पॉकेट पीडीएफ में अवेलेबल ही नहीं है न्यूज़। नेक्स्ट आपको ऑली बोर्ड में भी अवेलेबल नहीं होगा, ऑली बोर्ड में बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो अड्डा है, अड्डा में भी इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, आप गाइडली पढ़ लें, इसका मतलब मैं बोलूँगा नो, क्योंकि अभी आपको कुछ कंटेंट जो है गाइडली में ज़्यादा मिलेंगे, कुछ कंटेंट अफेयर्स क्लाउड में ज़्यादा मिलेंगे, कुछ कंटेंट ऑली बोर्ड में ज़्यादा मिलेंगे और कुछ अड्डा में ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब के सब पढ़ते रहेंगे, ठीक है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है इधर, और यूपीएससी क्लियर नहीं करना, बैंक का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें सफिशिएंट एक सोर्स को फॉलो करके चलना है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में जाने से अच्छा एक सोर्स को फॉलो करेंगे, और एक सोर्स को फॉलो करके बाकी सोर्सेज भी कैसे कवर हो जाए वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर रीड अनदर सोर्स। दूसरा सोर्स पढ़ने से पहले अगर आप अफेयर्स क्लाउड पढ़ रहे हो, जैसे आपको मैंने बताया कि 99 पेज है, तो आपको पूछना चाहिए कि जो मैंने 99 पेज पढ़े हैं उसको मैंने अच्छे से सेग्रीगेट किए हैं कि नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे सारे की सारी चीज़ें याद है कि नहीं, ठीक है। ये एक महीने की बात नहीं है, आप एक महीने के लिए एग्जाम के लिए आप एक महीने करंट अफेयर्स तैयारी करके नहीं जाओगे, आप 6 से 8 महीने के एग्जाम की तैयारी करके जाओगे करंट अफेयर्स। तो उस लेवल की तैयारी करने के लिए आप मान लीजिए 99 में से 40 पेज है, और 40 मल्टीप्लाई बाई 6, 240 पेज आपको याद रखना है, वो भी टिप में, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में पूछ देते हैं, कुछ भी पूछ देते हैं, तो इसलिए हमें टिप में 240 पेज याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले वो 240 पेज जो है मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे सोर्स में जाओ, और दूसरे सोर्स में जाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, एमसीक्यूज़। जैसे कि ऑली बोर्ड है, ऑली बोर्ड अपना एक एमसीक्यू वाला सेशन निकालता है, इसमें टीएनए जो सर बताते हैं, गाइडली अपना निकालता है, अड्डा अपना निकालता है, अफेयर्स क्लाउड अपना निकालता है। तो आप वो सबके एमसीक्यूज़ लगाओ, एमसीक्यूज़ लगाने से क्या होगा, आप मान लीजिए अफेयर्स क्लाउड से पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपने एमसीक्यू लगाया गाइडली का, गाइडली का अफेयर्स क्लाउड में जो पढ़ा है वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपको आ रहा है 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप उसको सर्च करो गूगल में और उसको नोट करके रख लो एक जगह पे, या अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ में नोट करके रख लो, या तो अपने कॉपी में नोट करके रख लो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होगी, और जो गाइडली में कंटेंट है वो भी आपको पढ़ने मिल जाएगा उसी समय, और वो भी डीप में पढ़ने मिलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले तो एमसीक्यूज़ लगाने, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ लगाने, और अपने आप से ये पूछना है कि जो भी मैंने पढ़ा है वो मैंने सही से पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ के फिर निकल गए हैं दूसरे सोर्स पे, ठीक है। तो इतना ही है, और यही मैं बोलूँगा, आपको यही करना है कि स्टिक करना है एक सोर्स पे, जो भी आपका सोर्स है। मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपका अफेयर्स क्लाउड है, अड्डा है, ऑली बोर्ड है, स्टडी आई क्यू है, जिससे पढ़ रहे हो पढ़ो, एक ही सोर्स को फॉलो करो, लेकिन जो एमसीक्यूज़ है वो अलग अलग सोर्स से करो। अगर अड्डा से पढ़ रहे हो तो ऑली बोर्ड से क्वेश्चंस लगाओ, एमसीक्यूज़ गाइडली से लगाओ, फिर अपना अड्डा से लगाओ, स्टडी आई क्यू से लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि आपको वहाँ के कंटेंट्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको उसका जो कंटेंट है वो इनडायरेक्टली आप पढ़ ही लोगे कहीं ना कहीं से। इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और मुझे लगता है आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं। ये सिर्फ एक मेरा ओपिनियन है, आप स्ट्रेटजी फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।